अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम MGT 301 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिड टर्म के MCQs है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो वीडियो अपडेट टेक को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो चैनल है इस पर सिर्फ विर्चुअल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड की जाती है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, मैंने जो ये MCQs हैं ये मैंने इस तरह बनाए हैं कि इसके अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अगर आपको इसके रिलेटेड जो भी MCQs आएगा तो आप वो क्लियर कर सकते हैं। और मैंने थीम 6 तक इसके अंदर कंप्लीट MCQs की प्रिपरेशन करवाई है, 7 हेडिंग्स के साथ। तो आपने एक तो वीडियो को स्किप नहीं करना। और दूसरा, पिछली दफ़ा हमारे मोस्टली MCQs आए थे कि ट्रू और फॉल्स पर। मोस्टली मतलब अगर 60 MCQs है तो 40 से अबव MCQs हमारे ट्रू और फॉल्स पे आए थे। तो इस दफ़ा मैंने ट्रू और फॉल्स पर वीडियो ज़्यादा बनाई है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हम अपने MCQs की तरफ। ह्यूमन नीड्स आर शेप्ड बाय कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच कंपनी क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू कैप्चर वैल्यू ऑफ रिटर्न। कि मार्केटिंग हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर कस्टमर का उसका रिलेशनशिप होता है उसके साथ, जो उसको सेल कर रहा होता है। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं नीड क्या होती है। नीड हमारी होती है एक ज़रूरत। नीड इज द स्टेट ऑफ फेल्ट deprivation. A need is something that necessary for an organization to live a healthy life, like air, shelter, water, food, clothes वगैरह वगैरह। अब मैं आपको इजीली समझाता हूँ। मैं आपको पहले तीनों की रीडिंग कर लेता हूँ, फिर आपको इनकी एग्जाम्पल के साथ आपको ये 3 समझा दूंगा। वांट इज अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन नीड्स टास्क शेप्ड बाय कल्चर, इंडिविजुअल एंड पर्सनैलिटी। तो सबसे पहले हम MCQs देख लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे गलत है, ठीक है। नीड्स में हमारे पास होती है कि वो हवा ले, फूड खाए या क्लोथ वगैरह पहने, जबकि हमारे पास जो है वांट में वो हमारे पास है शेप्ड बाय कल्चर, इंडिविजुअल, पर्सनैलिटी। तो ह्यूमन नीड्स आर शेप्ड, तो नीड्स ये शेप नहीं है, ये हमारे पास थी वांट। तो यहाँ पे ये MCQs हमारा आ जाएगा फॉल्स। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वांट चलिए मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। नीड हमारे पास वो होती है कि अगर हमें हवा की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, क्लोथ कपड़ों की ज़रूरत है। वांट क्या होता है, आपने खाना खा लिया, उसके बाद आपको दिल कर रहा है कि पिज़्ज़ा वगैरह खाऊं या कुछ आइसक्रीम खाऊं, तो ये आपकी एक वांट है, आपकी ख्वाहिशात है। डिमांड ह्यूमन वांट्स टू बैक्ड बाय बाइंग पावर। आपके पास पावर होनी चाहिए बाइंग, वो चीज़ खरीदने की जो आप वांट चाह रहे हैं। ठीक हो गया। जैसे आपने पिज़्ज़ा चाहा तो अब उसकी वांट है, आपकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उसको दिल कर रहा है खाने का, तो उसके लिए पैसे होने चाहिए बाय करने के लिए, तो वो हमारे पास होती है डिमांड। उम्मीद करता हूँ आपके अगर इसके रिलेटेड कोई और MCQs भी आ गए तो वो भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। इसमें हमारे पास जो लेक्चर है वो है मार्केटिंग मिक्स पर। सबसे पहले हम MCQs पढ़ लेते हैं। मार्केटिंग मिक्स इज अ सेट ऑफ अनकंट्रोलेबल मार्केटिंग टूल्स इन द फ्रेम यूज इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। अब क्या है मार्केटिंग मिक्स, हमारे पास क्या है। मार्केटिंग मिक्स में हमारे पास आ जाती है 4 प्रोडक्ट आ जाता है प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और क्या होता है जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो होता है कस्टमर सोल्यूशन। के फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सुई है जिसके अंदर आपने तागा डालना है, तो आपसे वो तागा नहीं उसके अंदर डाल रहा, तो आप क्या करेंगे, आप उसके लिए क्या हुआ, आपको एक आला होता है जिससे जरिए वो तागा डल जाता है, तो उसकी जरूरत पड़ी, तो वो क्या हुआ, कस्टमर का सोल्यूशन था। अब प्राइस है तो प्राइस उसकी कोई ना कोई तो फिर कॉस्ट भी होगी। फिर प्लेस, अगर आपने वो कन्वर्सेंस करना है, मतलब उसको किसी जगह भी तो रखना है ना जाके, ताकि आप उसको सेल कर सके। प्रमोशन कम्युनिकेशन, प्रमोशन भी तो करनी है ना, फिर उसकी वो सेल करने के लिए कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी। अब क्या है मार्केटिंग मिक्स की उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई। अब हम बात करते हैं डिमांड्स आ जाती है आगे। नेगेटिव डिमांड इज अ डिमांड सिचुएशन इन विच आवर कस्टमर हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव व्यूअर्स। नेगेटिव डिमांड में हमारे पास जो कस्टमर होता है वो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव बताता है कि ये फूड मुझे अच्छा लगा या नहीं लगा। नो डिमांड,
नो डिमांड में क्या होता है कि इफ समथिंग एवरी बिजनेस फेसेस इन द स्टार्टअप फेस बिकॉज नो बडी नो आवर प्रोडक्ट। मतलब शुरू में हर बिजनेस को ये होता है कि उसके स्टार्टअप में उसको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती या उसको पता नहीं होता, तो उसकी नो डिमांड होती है। लेटेंट डिमांड हमारे पास होता है इज डीलिंग इज अ प्रोडक्ट विच पीपल मैनी मे डिमांड बट राइट नाउ द डिमांड हिडन, वो हिडन होती है। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस पॉलिसी, आज से कुछ साल पहले इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत ज़्यादा चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा, हर लोग इंश्योरेंस अपनी करवा रहे थे। बट अब क्या हुआ, चीज़ तो वो है बट उसकी वो हिडन की हुई है, ये इसको हमारे पास आ जाता है लेटेंट डिमांड। ठीक हो गया। अब बात करते हैं डेक्लाइन डिमांड। डेक्लाइन डिमांड क्या होता है इज व्हेन ड्यू टू एनी रीजन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट स्टार्ट डीलिंग, के जो मर्जी मतलब रीजन हो, डिमांड द प्रोडक्ट स्टार्ट डीलिंग, तो शुरू में कोई भी चीज़ है, शुरू में तो हमेशा कोई भी चीज़ इतनी जल्दी सेल नहीं होती, तो ये हमारे पास आ जाती है डिक्लाइन डिमांड। अब बात करते हैं फुल रेगुलर डिमांड। फुल रेगुलर डिमांड क्या होती है इज व्हेन डिमांड द प्रोडक्ट ऑफ द इक्वल ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी। मतलब कि पीछे से अब कंपनी कह रहे हैं हमें इतनी सिरगट चाहिए और वो आगे बिक भी रही हो दिन ब दिन, मतलब बिकी जा रही हूँ, तो ये क्या होगा, फुल डिमांड होगा और रेगुलर होगा। मतलब आप बना रहे हैं बिक रही है, हमारे पास फुल रेगुलर डिमांड होगा। अब आगे इरेगुलर डिमांड is when demands of company product change at different times. It increase in some season and decrease at some other time. कि ये डिमांड हमारे पास वो होती है जिसके कंपनी का प्रोडक्ट चेंज करना पड़ता है डिफरेंट टाइम। फॉर एग्जांपल के अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हाँ कोई आइसक्रीम है तो क्या होता है वो हर साल बाद या 2 साल बाद आइसक्रीम का नेम वही होगा पर उसका रैपर वगैरह चेंज कर देंगे। क्यों, इट इंक्रीज सम रीजन एंड डिक्रीज सम अदर टाइम, कि वो किसी भी टाइम बढ़ सकती है और किसी भी टाइम डिक्रीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल कि आइसक्रीम है वो गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा बिकती है बट सर्दियों में वो डाउन हो जाती है, तो ये हमारे पास इरेगुलर डिमांड हुई। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब की समझ आ गई होगी और ये होगा कि अब इसके रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज आ जाए आप वो क्लियर कर देंगे। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स इज अ सेट ऑफ अनकंट्रोलेबल मार्केटिंग टूल्स इट्स फ्रेम कैन बी यूज इन्फ्लुएंस डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट, के इसमें हम यूज करते हैं, तो ये हमारे पास ट्रू इसका आंसर आएगा। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई। अब हमारे पास न्यू टॉपिक शुरू होता है। अब ये देखें, आप ये भी देख लें, साथ मैंने ये भी लिखा हुआ है तो ये हमारा थीम नंबर 1 अभी तक चल रहा है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यूज को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ लें मार्केटिंग, नहीं पहले एमसीक्यूज पढ़ते हैं। ऑफरिंग द मोस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर इज नाउन एज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। मतलब कि ऑफरिंग होती है मोस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस की, कुछ ऐसे होते हैं प्रोडक्ट जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है, एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर, बट वो इनोवेटिव प्रोडक्ट होते हैं, इज नाउन हैज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो मेरे पास क्या ट्रू है या फॉल्स है, तो अभी हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्केटिंग फिलोसफी कॉन्सेप्ट क्या होता है। देयर आर डिफरेंट अंडरलाइंग मार्केटिंग फिलोसफीज दैट गाइड द एक्शंस ऑफ मार्केटर्स। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है, इज फोकस ऑन अचीविंग हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी, लोअर कॉस्ट एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि हाई प्रोडक्शन उसकी एफिशिएंसी होती है और बट उसकी कॉस्ट लोअर होती है। इट अज्यूम द कंज्यूमर आर ओनली इंटरेस्ट इन प्रोडक्ट अवेलेबल आ लो प्राइजेस। मतलब वो इंटरेस्ट होता है ओनली इन प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड लो प्राइजेस पे। नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हमारे पास प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है। इट वर्क्स द बिलीव द कंज्यूमर विल फेवर द दैट प्रोडक्ट विच ऑफर्स मोस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव फीचर्स। कि ये वर्क करता है कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट लेता है विच ऑफर मोस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस, जो हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस होती है, इनोवेटिव उसके अंदर फीचर्स होते हैं। तो अब हमारा एमसीक्यूज भी आई थिंक ये था कि वो मोस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस इन इनोवेटिव प्रोडक्ट टू कस्टमर इज नाउन हैज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो यस, ये हमारे पास प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, तो ये हमारे पास ट्रू है।
उसके बाद बात करते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? इज द आइडिया दैट कंज्यूमर्स विल नॉट बाय एनोल ऑफ द फ्रेम प्रोडक्ट्स अनलेस इट अंडरटेक्स अ लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट्स। के कंज्यूमर क्या करता है? विल नॉट बाय एनोल फ्रेम, मतलब वो उसको बाय नहीं करता। यूज इज लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट्स, के जब वो लार्ज मतलब बहुत ज्यादा सेल होने लग जाता है और प्रमोशन उसकी एफर्ट्स हो जाती है, तो ये हमारे पास होता है एक सेलिंग कॉन्सेप्ट, जिसके बाद हमारी सेल्स बढ़ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग इज आइडिया नीड्स एंड वांट्स, जिसमें हमारी नीड्स और वांट्स पूरा किया जाता है। टारगेट मार्केट डिलीवर द सेटिस्फेक्शन बेटर देन द कंपिटिटर्स, मतलब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में ये होता है कि हमारी जो नीड्स होती है, जरूरियात और वांट्स जो हमारे ख्वाहिश होती है, उनको मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पूरा करता है और डिजर्व करता है सेटिस्फेक्शन बेटर देन द कंपिटिटर, मतलब अगर कोई साथ वाली दुकान या कोई और मार्केटिंग है उससे वो अच्छा हमें प्रोवाइड करता है। सोसाइटी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? इज द आइडिया दैट अ कंपनी शुड मेक अ गुड मार्केटिंग डिसीजन बाय कंसिडरिंग कंज्यूमर वांट्स, द कंपनी रिक्वायरमेंट्स, कंज्यूमर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एंड सोसाइटी लॉन्ग रन। मतलब ये कंपनी जो होती है वो एक गुड मेक बनाती है गुड डिसीजन बाय कंसीडर कंज्यूमर, उसकी वांट्स को, उसकी रिक्वायरमेंट्स को ये पूरा करता है, सोशली मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, सोसाइटी लॉन्ग रन इंटरेस्ट, मतलब कि अगर कोई लड़की है वो आपसे एक सुर्खी लेती है और वो उसको पर मंथ 1 महीने बाद वो खत्म हो जाती है, तो वो आपसे लेती है 500 रुपए की, तो ये आपके पास 12 महीनों में कितने बन गए? 6000। तो अगले 10 साल में वो आपके पास बन जाएंगे 12,000। ठीक हो गया। अब क्या इससे फायदा हुआ? अगर आप उससे कोई अच्छा उसको प्रोडक्ट नहीं देंगे या उसकी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करेंगे, तो वो आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेंगे। तो आई थिंक इस एग्जाम्पल भी आपको समझ आ गई होगी। और इसके रिलेटेड अगर कोई भी आ गया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी आ गया, तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास ट्रू था। नेक्स्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट, ये देखें आ गया। सेलिंग कॉन्सेप्ट इज यूजली फिलोसफी in a situation when the product costs too high and marketing look for ways bring it down। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में हमारे पास ये नहीं था। सेलिंग कॉन्सेप्ट में हमारे पास था कि वो जो मतलब नोट बाय द एनोज, मतलब वो उसको बाय नहीं करते कंज्यूमर, मतलब जब उनको पता लगता है कि प्रोडक्ट अनलेस है, मतलब उसके अंदर कोई मिस्टेक्स वगैरह हैं, वो ठीक नहीं है, तो लार्ज स्केल सेलिंग या प्रमोशन एफर्ट तो वो हमारे पास नहीं सही होता। तो इसमें हमारे पास ये बात नहीं की जा रही, इसमें हमारे पास की जा रही है कॉस्ट इज टू लो, कॉस्ट इज टू हाई एंड द मार्केट लुक वे द ब्रिंग इट डाउन। तो इसमें हमारे पास ये बात करते हैं, हमारे पास फॉल्स है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है द एनवायरमेंट विल इन्फ्लुएंस अस एनीवे एंड somehow we may also influence the environment। के सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं, पहले चलें इसकी उर्दू भी कर लेते हैं कि जो इन्वायरमेंट है वो anyway मतलब कोई भी हो, एंड शो somehow we may some influence environment। तो ये हमारे पास ट्रू है, ये फॉल्स है। तो हम चेक करते हैं। एन environment is surrounding the any living things, whatever around you consider to our environment is actually everything around us। It compresses human actor system, physical, chemical and other nature factor वगैरह वगैरह। We cannot change the environment absolutely। The environment में extremely complex set of factors that define the behavior every way and every living things। मतलब मार्केटिंग इन्वायरमेंट की बात कर रही है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट ये है कि हमारे आसपास, मतलब ये हम है, ये हमारे आसपास, जैसे अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आसपास सोफा है, बेड है, ये पड़े, ये चीजें मेरे क्या इन्वायरमेंट है। अब मार्केटिंग इन्वायरमेंट में क्या होगी, उसके आसपास जो भी चीज है, यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, ह्यूमन एक्टर्स है, सिस्टम है, फिजिकल, केमिकल और अदर नेचुरल फैक्टर है, तो वो हमारे पास मार्केटिंग इन्वायरमेंट में अफेक्ट करते हैं। Our environment will influence anyway, so how we can influence environment। तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट में ये है, तो ये हमारे पास ट्रू है।
For example, a flower may grow when weather conditions are prosperous or die if it is not. It could not survive with extreme variation in their environment. तो ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ लार्जेस्ट सोसाइटल फोर्सेस दैट अफेक्ट द माइक्रो इन्वायरमेंट सच एज डेमोग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चर फोर्सेस। तो ये फॉल्स है। अब फॉल्स क्यों है? जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा आपको उसी वक्त आप खुद शायद मेरे बोलने से पहले कह दो सर ये फॉल्स है। देखिएगा माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है। माइक्रो इन्वायरमेंट इज ए सेफ इन्वायरमेंट अंडर विच फ्रेमवर्क्स। मतलब माइक्रो इन्वायरमेंट वो होता है जो हमारे इंटरनल, मतलब जो फॉर एग्जाम्पल कि आप जो किसी कंपनी के अंदर रहकर कोई काम करें, अंदर इंटरनल, मतलब जो आप बाहर नहीं दिखा रहे हो। एक तो वो होता है ना कि मार्केट के बाहर आपको नजर आ रहा हो कि मार्केट के लोगों कैसे, मतलब बाहर से कैसे नजर आ रहा है, लेकिन कभी आप उसके अंदर ना गए, वो होता है इंटरनल। ये होता है एक्सटर्नल। तो माइक्रो इन्वायरमेंट हमारे पास होता है जो इंटरनल होता है, जो अंदर, उसके अंदर रह के काम कर रहे हैं। इसमें हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर्स, इंटरमीडिएट, कंपटीटर्स, कस्टमर्स एंड पब्लिक। अब मैक्रो इन्वायरमेंट रेफर टू द बॉर्डर इन्वायरमेंट। द माइक्रो इन्वायरमेंट एक्सटर्नल फोर्सेज नॉट कंट्रोलेबल द अफेक्ट बिजनेस प्रोसेस। मतलब जो उसके बाहर रह के जो भी नुकसान होते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हो, हमारे पास होते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट। अब मैक्रो इन्वायरमेंट में हमारे पास आ जाते हैं डेमोग्राफी इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, नेचर, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चर। अब आप बताएं माइक्रो इन्वायरमेंट में हमारे पास क्या ये हैं? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये तो हमारे पास आते ही माइक्रो में, मैक्रो में सॉरी। तो ये हमारे हमसे पूछ रहे हैं माइक्रो। तो माइक्रो में तो ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर आए, तो ये हमारे पास फॉल्स हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब इसके रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आ जाए आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हैज नो इम्पैक्ट, नो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन। अब क्या है ये कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है हैज नो इम्पैक्ट, वो इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट। तो ये मेरे पास फॉल्स है। क्यों है? सबसे पहले हम बात करते हैं डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक आर द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन फैक्टर सच एज एज, रेस, जेंडर, साइज, डेंसिटी, लोकेशन, ऑक्यूपेशन। ये हमारे पास होता है डेमोग्राफी। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या होता है? वी हैव सी द फैक्टर दैट अफेक्ट consumer purchasing power and spending patterns. A company could not start exporting until they explain how much people purchasing power. मतलब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के कौन सा ऐसा मतलब कोई फैक्टर है जो कंज्यूमर है जो परचेज कर सकता है, खरीद सकता है पावर, अपनी पावर से, स्पेंडिंग पैटर्न, कुछ भी, एनी पीपल, तो वो हमारे पास इकोनॉमिक में आते। तो इकोनॉमिक में हमारे पास कंज्यूमर डिसीजन या ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन तो नहीं होता ना, तो ये हमारे पास फॉल्स आ गया। उसके बाद नेक्स्ट नेचुरल इन्वायरमेंट। योर बिजनेस इज प्लेस वेयर आवर बिजनेस विल अक्रॉस द लोकल इन्वायरमेंट। मतलब कि जैसे पानी का कोई मसला हो गया, ऑयल का या गैस का, जो हमारे पास छोटे होते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट, तो ये हमारे पास इसमें आ जाते हैं। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। न्यू टेक्नोलॉजी हैज अफेक्टेड एवरी phase of our lives. We have old tradition shop, but new technology reshape into consumer side. मतलब अब आपको ही पता कि न्यू टेक्नोलॉजी ने आजकल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी मतलब आ गया, और जो काम हम AI से करवा सकते हैं वही काम पहले लोगों से करवाते थे, तो लोग उसके पैसे पे करते थे। बट अब टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट ने क्या किया, वो अफेक्ट कर रही है अब हमें, क्योंकि हम अब जो AI के जरिए काम हो रहे हैं वो पहले वाले लोग अब फारिग हो गए। पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। तो बिजनेस हैज ट्राई इन्फ्लुएंस बाय चेंज द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बिफोर एंटरिंग इनटू न्यू फॉरेन मार्केटिंग। द बिजनेस मस्ट सी द पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट दैट अ कंट्री। मतलब कंट्री में जब भी कोई पॉलिटिकल या कोई लीगल इन्वायरमेंट होता है जिसकी वजह से उनको फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कल्चरल इन्वायरमेंट। कल्चरल फैक्टर प्ले वाइटल रोल इन आवर सोसाइटी। कल्चर फैक्टर हमारे पास वो एक रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी का। आवर लाइफ स्टाइल कैसा है, वैल्यूज कैसी है, हमारी एट्रीब्यूट डिटरमाइन कल्चर क्या है।
ये हमारे पास आता है कल्चर इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेटेजिक मार्केट प्लान। इट इज नेसेसरी टू कंसीडर द इन्वायरमेंटल फैक्टर बिफोर मेकिंग एनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी कि इसका फॉल्स क्यों आया था, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिक जो है वो हमारे पास है कि जो पैसे वगैरह परचेज कर सकते हैं, कोई एनी पावर किसी भी चीज को इकोनॉमिक में वो हमारे पास आती है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। बट यहाँ पे था नो इम्पैक्ट कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं। इन दिस प्रोसेस स्ट्रेटजी मार्केटिंग प्लान इट इज नेसेसरी टू कंसीडर एनवायरमेंट फैक्टर। तो ये हमारे पास स्ट्रेटजी मार्केट प्लान होता है। तो ये मैं अभी आपको पढ़ा कर दिया, तो ये हमारे पास ट्रू है। उसके बाद है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन सच एज इन्वायरमेंटल एंड minority groups may question a company's marketing decision. This type is called local public। तो ये हमारे पास ट्रू है या नहीं कि जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन सच एज इन्वायरमेंट एंड मिनोरिटी ग्रुप्स में भी क्वेश्चन कंपनीज मार्केटिंग का डिसीजन लेना, तो ये हमारे पास लोकल पब्लिक होती है। नहीं, क्यों नहीं, तो ये अभी आपको पता लग जाएगा जब आप साथ साथ इसको पढ़ेंगे। तो इसका फॉल्स क्यों फॉल्स है। पब्लिक क्या है। पब्लिक इज एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप विच हैज एक्चुअल और पॉसिबल इंटरेस्ट टू इन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल, जो गोल को अचीव करते हैं, सच एज फाइनेंशियल हो गया, मीडिया हो गया, गवर्नमेंट हो गया, लोकल हो गया, जनरल हो गया, या इंटरनल पब्लिक वगैरह वगैरह। फाइनेंशियल पब्लिक क्या है। फाइनेंशियल पब्लिक हमारे पास आ जाता है कि जो फाइनेंशियल पब्लिक होता है वो ऑर्गेनाइजेशन करता है वर्क इन अ फाइनेंशियल सेक्टर, इन्फ्लुएंस कंपनी फाउंडिंग। फाइनेंशियल पब्लिक बैंक्स, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस या स्टॉक होल्डर वगैरह, ये हमारे पास होता है फाइनेंशियल पब्लिक। एक पब्लिक और एक फाइनेंशियल पब्लिक। जो हमारे पास ये था, तो ये हमारे पास अब पब्लिक में आ रहा है, लोकल पब्लिक में नहीं आ रहा। तो इसके बाद अब है मीडिया पब्लिक। मीडिया पब्लिक में मैं आपको चलो एग्जांपल लेता हूँ, काफी बड़ी हो जा रही है वीडियो। मीडिया पब्लिक में हमारे पास आ जाता है जैसे फेसबुक, ट्विटर, न्यूज़पेपर, कोई भी ऐसा मीडिया जिसके जरिए हम कोई भी रिपोर्ट को शेयर करते हैं। गवर्नमेंट इज अ प्रोटेक्ट टू द स्टेट पब्लिक इंटरेस्ट, दे प्रोवाइड सर्विसेज टू सिटीजन एक्शन पब्लिक। There are many organizations, government and non-government, our society, who work for different groups or communities to protect their rights। तो ये हमारे पास आते हैं सिटीजन एक्शन पब्लिक, लोकल पब्लिक, एवरी कंपनी इज वर्किंग लोकली और एरिया। तो ये हमारे पास है लोकल पब्लिक। तो बट ये हमारे पास रॉन्ग आ गया, ये हमारे पास पब्लिक में आ गया। तो लोकल पब्लिक नहीं है, इस कॉल्ड पब्लिक है, सॉरी पब्लिक ही है। तो ये हमारे पास फॉल्स है। जनरल पब्लिक, अ जनरल कस्टमर परसेप्शन और ओपिनियन रिप्रेजेंट द जनरल पब्लिक। मतलब कि जो जनरल पब्लिक होते हैं, जो कस्टमर को परसेप्शन देते हैं उसको, मतलब आजकल जैसे है कि 2-3 लोग ऐसे भी होते हैं जो बताते हैं कि आप ये बिजनेस ना करें, ये ना करें, मतलब आपको रोकने वाले वो होते हैं जनरल पब्लिक। इंटरनल पब्लिक, दे आर एक्चुअली कंपनीज एम्प्लॉइज हो गया, सप्लायर हो गया, स्टेक होल्डर्स हो गए, ये हमारे पास एक्सटर्नल आ गए। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू चेक करते हैं। इन द बीसीजी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मार्के इज अ business that has low market share in an industry characterized by high market growth is termed as question mark। तो ये हमारे पास ट्रू है या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीसीजी मार्केट है क्या। बीसीजी मार्केट एक टूल है पोर्टफोलियो का, जो पोर्टफोलियो हमारे पास होता है। इट इज डन स्केल रेवलेटिव मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ रेट, मतलब मार्केट को शेयर करता है और उसकी ग्रोथ रेट को बढ़ाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टार की। स्टार हमारे पास, जो हमारे पास स्टार है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा हाई ग्रोथ रेट होता है और हाई मार्केट शेयर होता है। बट जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क होता है, इसमें हाई ग्रोथ रेट होता है बट लो मार्केट शेयर होते हैं। तो जैसे इन्होंने बोला भी था कि लो मार्केट शेयर और हाई मार्केट ग्रोथ, तो ये हमारे पास इसमें फॉल्स है, सॉरी गलती से ट्रू लग गई, तो इसके अंदर फॉल्स है। तो
काउ क्या होता है, लो ग्रोथ रेट होती है बट हाई मार्केट शेयर होती है, और डॉग्स लो ग्रोथ रेट होती है और लो ही मार्केट शेयर होते हैं। तो इसमें हमसे पूछा गया था लो मार्केट शेयर और हाई मार्केट ग्रोथ। लो मार्केट शेयर और हाई मार्केट ग्रोथ, क्या हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क है? तो यस, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। मैं वैसे ये लगा रहा हूँ फॉल्स, तो ये ट्रू है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन द बीजीसी मॉडल कैश काउ हमारे पास लो ग्रोथ पोटेंशियल, स्मॉल मार्केट शेयर, लो ग्रोथ पोटेंशियल एंड कैश काउ की बात कर रहे हैं। लो ग्रोथ रेट तो लो है बट हाई मार्केट, इन्होंने यहाँ पे स्मॉल है तो ये हमारे पास फॉल्स है। ठीक हो गया। उम्मीद करते हैं ये इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपने ये देखें आपको कितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी। अब इसके रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आएगा आप मेन स्क्रीन पे लगा देंगे। नेक्स्ट आप बात करते हैं हमारा, ये भी अब नीचे भी देखते रहे, थीम नंबर अब 3 स्टार्ट हुआ होगा कब से। तो अब इससे क्या हो गया, अब आपके 6 के 6 थीम भी क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। Wasims and Sons their sales revenues without changing the market as well as the product is an example of market penetration। मतलब वसीम और उसका बेटा उन दोनों ने सेल्स या रिवेन्यू मिला विदाउट चेंजिंग द मार्केट द प्रोडक्शन इज एग्जाम्पल, मतलब चेंज नहीं किया तो उसकी एग्जाम्पल क्या आएगी, मार्केट पेंट्रेशन में आएगी। तो आपको मैं एमसीक्यूज पढ़ाता हूँ, वो बस नेक्स्ट आपको थ्योरी पूरी पढ़ाता हूँ, तो इससे आपको उसी टाइम पता लग जाएगा इसका क्या आता है। चलो, प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रेड इज अ टूल फॉर आइडेंटिफाइंग कंपनी ग्रोथ opportunities through market penetration, market development, product development, diversification के जो हमारे पास प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रेड होती है, ये एक टूल होता है जो आइडेंटिफाई करता है कंपनी की ग्रोथ को थ्रू मार्केट पेनिट्रेटर को, मार्केट डेवलपमेंट को, प्रोडक्ट को डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिटी को। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि हम जब भी बात करेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो डेवलपमेंट होगा। मार्केटिंग की बात करेंगे मार्केट डेवलपमेंट होगी, और अगर हम बात करेंगे मार्केट पेनिट्रेशन की तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट एक्साइटिंग, न्यू प्रोडक्ट इज सेम एरिया। मतलब आइसक्रीम है, उसका नया प्रोडक्ट नया, उसको न्यू नाम एक दे दिया, आइसक्रीम वही है, तो ये क्या है, प्रोडक्ट का न्यू है। अब नेक्स्ट मार्केट डेवलपमेंट के वही एक न्यू मार्केट हम बना रहे बट किसी और जियोग्राफिक एरिया पर। मार्केट पेनिट्रेशन, एक्साइटिंग प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट हमारे पास है मार्केट में, दिस प्रोडक्ट रिक्वायर मोर प्रमोशन, मतलब उसी की मोर प्रमोशन करना। फिर हमारे पास है डाइवर्सिफिकेशन इज अ स्ट्रेटजी यूज्ड टू एक्सपेंड मार्केट शेयर, मतलब मार्केट शेयर को एक्सपेंड करते हैं, उसको यूज करते हैं। और इंटर न्यू मार्केट, लाफिंग और एक्यूरेटली न्यू प्रोडक्ट, मतलब एक न्यू प्रोडक्ट होता है। फेस द लाइसेंसिंग, मर्जर और एक्विकेशन, मार्केट एग्जिस्ट प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, मार्केट पेनिट्रेशन। तो अब क्या बात हुई थी कि रेवेन्यू विदाउट चेंजिंग द मार्केट एज वेल एज द प्रोडक्ट इज द मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन में हमारे पास था कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इन एग्जिस्टिंग मार्केट द रिक्वायर और मोर प्रमोशन, तो ये हमारे पास इसका फॉल्स आंसर है। तो ये हमारे पास मार्केट पेनिट्रेशन नहीं है। मार्केट पेनिट्रेशन तो हमारे पास है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट एग्जिस्ट मार्केट में, दिस प्रोडक्ट रिक्वायर मोर प्रमोशन, उसकी मोर प्रमोशन करना, ये है हमारे पास। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन द SWOT एनालिसिस द स्ट्रेंथ आर कंसिडर्ड एज इंटरनल फैक्टर फॉर अ बिजनेस। इन द SWOT एनालिसिस strength are considered as internal factor for a business। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसकी थ्योरी। SWOT analysis, a SWOT analysis is a compilation of your company's strength, weakness, opportunities and threats। मतलब SWOT जो है वो एनालाइज करता है आपकी कंपनीज की स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, अपॉर्चुनिटी को एंड थ्रेट्स को। अब स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ आर इंटरनल कैपेबिलिटीज दैट मे हेल्प अ कंपनी
रीच इट्स ऑब्जेक्टिव, मतलब जो हेल्प करता है अपनी कंपनी को, बढ़ाता है उसके ऑब्जेक्टिव को। वीकनेस इज इंटरनल लिमिटेशन दैट मे इंटरफेस विद द कंपनी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो इसके बाद हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज आर एक्सटर्नल फैक्टर दैट द कंपनीज में बी एबल टू एक्सप्लोर टू इट्स एडवांटेजेस। अब बात करते हैं थ्रेट्स। थ्रेट्स आर करंट एंड इमरजेंसी एक्सटर्नल फैक्टर दैट में चैलेंज कंपनीज परफॉर्मेंस। ये हमारे पास आते थ्रेट्स। अब आ जाते हैं मैसेज। मैसेज में क्या है? मैनेजर आर पर्सन हु बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द SWOT एनालिसिस। तो अब क्या था हमारे पास? था इन SWOT एनालिसिस स्ट्रेंथ आर कंसीडर इंटरनल फैक्टर। तो हमारे पास जो ये था, ये देखें आप, इंटरनल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट इथोनोग्राफिक। इथोनोग्राफी रिसर्च अ टेक्निक यूज डेटा कलेक्शन। तो ये हमारे पास ट्रू है। शुरू में उन्होंने बता दिया कि फॉलो यूज कलेक्शन ऑफ डाटा। इथोनोग्राफिक इज कंडक्ट पर्सन इंस्टॉल कैमरास। अब हम बात करते हैं इथोनोग्राफिक है क्या। इथोनोग्राफी रिसर्च में कंडक्ट इन पर्सन और इंस्टॉलिंग कैमराज इन पार्टिसिपेट होम्स और ऑफिस। ऑब्जर्वेशन। Observation is technique the researcher observe the ongoing behavior of any object in the natural setting। उसके बाद कहते हैं सर्वे। सर्वे क्या? सर्वे मैं आपको चलिए एग्जांपल देता हूँ, इन सब की एग्जांपल देता हूँ, ऐसे वीडियो काफी बड़ी हो रही है। सर्वे रिसर्च कंडक्ट पब्लिक एरियाज विजिटिंग टारगेट ऑफिसर स्कूल्स यूनिवर्सिटीज वगैरह वगैरह। एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में हमारे पास आ जाते हैं is out gathering premium data by selecting matches groups of subjects, giving them treatment, controlling relate factor and checking for difference in group response। तो ये हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारे पास इथोनोमिकल। सबसे पहले तो ये एथनोग्राफिक इस टेक्निक यूज डाटा कलेक्शन, तो ये हमारे पास ट्रू था। नेक्स्ट व्हेन अ कलेक्ट, थीम नंबर 4 है हमारा ये। व्हेन यू कलेक्ट इंफॉर्मेशन from your company according and sale record stored in the computer, you are using the primary source of data collection। तो ये हमारे पास ट्रू है। बट क्यों ट्रू है हम इसकी वजाहत पढ़ते हैं। मार्केटिंग रिसर्च एंड टाइप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च के। मार्केटिंग रिसर्च क्या है और टाइप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च क्या है। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग प्रॉफिट इंक्रीज सेल्स नोइंग द रीजन डेडलाइन सेल्स एंड अज्यूमिंग फीडबैक कंज्यूमर। के मार्केटिंग रिसर्च, जब भी आप कोई मार्केट बनाने जाते हैं तो आप पहले सर्च करते हैं कि क्या ये सबसे ज्यादा इस टाइम पे बिक रहा है, तो आप उस टाइम पे वो मार्केट बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रीजन, मैं बोल देता हूँ कि रीजन डेडलाइन सेल्स एंड अज्यूमिंग द इंक्रीज सेल्स, उससे इंक्रीज सेल होती है और मैक्सिमम प्रॉफिट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आपने पहले रिसर्च किया कि कौन सी चीज ज्यादा बिकती है। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आजकल कपड़े का कारोबार ज्यादा बिक रहा है, तो मार्केट सर्च करके कपड़े का कारोबार बनाएंगे तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट और इंक्रीज सेल करेगा ना आपकी। उसके बाद एक्सप्लोरेटरी रिसर्चर्स इज यूज टू इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम दैट नॉट क्लियरली डिफाइंड। कि ये इन्वेस्टिगेट या रिसर्च करता प्रॉब्लम पर बट नॉट क्लियर डिफाइंड, उसको डिफाइन नहीं कर सकता क्लियरली। तो ये हमारे पास एक्सपोर्टिंग रिसर्च है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट डिस्क्राइब अ पॉपुलेशन सिचुएशन और फिनोमिना दैट इज बीइंग स्टडीड। तो ये जो हमारे पास रिसर्च होती है डिस्क्राइब करते हैं पॉपुलेशन और उसकी सिचुएशन को और उसके फिनोमिना को, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। काउजल रिसर्च ये हमारा ये हाइपोथेसिस के टेस्ट अबाउट काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में। फिर डाटा एंड डाटा कलेक्शन टेक्निक्स, फिर हमारे पास प्राइमरी डाटा और फिर हमारे सेकेंडरी डाटा। तो ये हमारे पास ट्रू है इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट प्राइस प्लेस। क्या ये हमारे पास इंक्लूड इन्वायरमेंट स्टिमुलाई?
नो, ये हमारे पास था प्रोडक्ट मिक्स की एग्जांपल थी, तो ये हमारे पास यहाँ पे फॉल्स आ गई। अब हम थ्योरी पढ़ते हैं, कंज्यूमर बायर बिहेवियर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग कंज्यूमर बाय मॉडल ऑफ कंज्यूमर बायर बिहेवियर मार्केटिंग स्टिमुलाई। और मार्केटिंग स्टिमुलाई में हमारे पास होता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इन्वायरमेंट स्टिमुलाई, तो इन्वायरमेंट में हमारे पास स्टिमुलाई में आता है कि इन्वायरमेंट स्टिमुलाई इंक्लूड इकोनॉमिक, टेक्निकल, सोशल एंड कल्चर फोर्सेस। तो ये हमारे पास यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि इन्वायरमेंट स्टिमुलाई नहीं, इन्वायरमेंट स्टिमुलाई में हमारे पास आते हैं इकोनॉमिक, टेक्निकल, जबकि मार्केटिंग स्टिमुलाई में हमारे पास आते हैं प्लेस, प्राइस, प्रोडक्ट एंड प्रमोशन। तो ये हमारे पास गलत है इसका। फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसर बायर कंज्यूमर बिहेवियर, तो इसमें हमारे पास कल्चर फैक्टर आते हैं, सोशल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर। अब नेक्स्ट हमारे पास है गेट कीपर है फॉर्मूला और इनफॉर्मल पावर टू सिलेक्ट और अप्रूव द फाइनल सप्लायर्स। पार्टिसिपेट द बिजनेस बायर प्रोसेस फ्रॉम द पार्टिसिपेट द बिजनेस बायर प्रोसेस यूजर इन्फ्लुएंस बायर डिस्क्राइबर एंड गेट कीपर। तो हमारे पास क्या ये ट्रू है या नहीं, तो हम पढ़ते हैं गेट कीपर। दे कंट्रोल एंड फ्लो द इंफॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो फ्लो कर रही होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए गेट कीपर। दे कैन बी टेक्निकल पर्सन और पर्सनल स्टार्टिस्ट। तो ये हमारे पास जो यहाँ पे इन्होंने बोला था वो था फॉर्मल इनफॉर्मल पावर सिलेक्ट अप्रूव द फाइनल सप्लाई। अप्रूव नहीं करते, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है ना उसको फ्लो कंट्रोल उसका करते, तो ये हमारे पास फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट है आसिफ रेगुलरली परचेजिंग डेयरी प्रोडक्ट फ्रॉम द नियरेस्ट मिल्क शॉप इज एग्जाम्पल ऑफ स्टेट बाय सिचुएशन। तो ये हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास है वेरियस फैक्टर आर इन्फ्लुएंस द बिजनेस बायर। सॉरी, पिछला एमसीक्यूज मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वैसे आप उसको एक दफा ये 7 वाली थ्योरी लाजमी पढ़िएगा। इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपर्सनल एंड इंडिविजुअल फैक्टर, तो इसमें हमारे पास आ जाता है ट्रू। क्यों ट्रू आ जाता है? इन्वायरमेंट फैक्टर दे करंट एंड एक्सपो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट दे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो ये हमारे पास ट्रू है। तो यहाँ तक हमारी वीडियो एंड होती है। मिलते